जो घमासान चल रहा है देश में, जरा उसका भी जिक्र कर ले। और ये सियासी घमासान है, कहां पर हो रहा है? बिहार में, क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सरकार में कुछ तनाव नजर आ रहा है। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इन दोनों दलों के बीच बिल्कुल ठीक कुछ नहीं चल रहा है। ऐसा क्या है जिसकी वजह से दोनों के बीच दूरी की खबरें आ रही हैं? इसको देखिए आप। लालू यादव ने आज पटना में विधायक दल की बैठक बुलाई। अभी चल रही है वो बैठक में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, जगतानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगतानंद सिंह के साथ बाकी दूसरे आरजेडी के विधायक और विधान पार्षद मौजूद हैं। इस बीच सीबीआई की एफआईआर के बाद तेजस्वी यादव पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। आरजेडी की आगे की रणनीति और जवाब क्या हो, इस पर आज की बैठक में चर्चा हो रही है। अगर तेजस्वी को हटना पड़ता है तो आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी आज चर्चा हो सकती है। नीतीश कुमार ने कल विधायकों की बैठक बुलाई है। नीतीश ने आज अपना एक लोक संवाद कार्यक्रम जो होता है अक्सर, उसको रद्द कर दिया है। अब हमें यह सोर्सेस बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए गैर एनडीए दलों की बैठक में भी नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर गैर बीजेपी दलों की चर्चा से भी वो दूर ही रहे थे। लालू एंड फैमिली पर रेड को लेकर भी नीतीश कुमार शुरू से ही चुप्पी साधे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हो या फिर अब ये सीबीआई वाला मुद्दा, इनमें दोनों पार्टियां, चाहे वो जेडीयू हो या फिर आरजेडी, बिल्कुल सेम ट्रैक पर नजर नहीं आ रहे हैं। पटना से लालू यादव के घर के बाहर से हमारे संवाददाता ब्रिजेश मिश्रा अभी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। ब्रिजेश, क्या आज की तारीख में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये दोनों साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे, या फिर कोई और फॉर्मूला निकाला जाएगा? देखिए, जब तक नीतीश कुमार लगातार एक हफ्ते से, जब से लालू प्रसाद यादव के आवास पर छापेमारी हुई है अलग अलग ठिकानों पर, तब से वो एक तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं और कहीं भी ना बयान दे रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, बल्कि नीतीश की पार्टी के तमाम नेता चुप्पी साधे हुए हैं और जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उस पर पैनी नजर रखे हुए हैं कि आगे क्या होता है। अभी रूबिका, विधायक दल की बैठक आरजेडी लालू प्रसाद यादव के आवास पे हुई है, वो बैठक खत्म हो गई है और जो सूत्रों के हवाले से उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे और जो रैली 27 अगस्त को होने वाली है उसको काफी मजबूत तरीके से उस रैली को अंजाम देना है। और जो बातें सामने आ रही है, लेकिन जो नीतीश कुमार हैं और अभी तक लालू प्रसाद यादव के आवास पर उनसे मिलने के लिए तमाम पार्टी के नेता वहां पहुंच गए हैं। दिल्ली से सोनिया गांधी जैसी नेता भी फोन पे बातचीत उन्होंने करी, लेकिन नीतीश कुमार केवल एक मकान बगल में है, पड़ोसी हैं लालू यादव के, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं। तो चुप्पी कहीं ना कहीं बताती है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है और नीतीश कुमार कुछ ऐसा फैसला लेंगे, क्योंकि उनकी जो छवि है, छवि के साथ वो समझौता अभी तक उन्होंने नहीं किया है। और जो छवि है कि एक दागदार उप मुख्यमंत्री जो एफआईआर में नाम शामिल हो गया है भ्रष्टाचार के मामले में, उसको वो मंत्रिमंडल में रखते हैं या बर्खास्त करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ फैसला लेना है। रूबिका, ब्रिजेश, तो वो कौन सी चीज है जिसका इंतजार हो रहा है? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि ये बातें निकल कर आ रही थी कि एक ये फॉर्मूला निकाला जा रहा है कि चलिए हम साथ रहते हैं, अलग नहीं होते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो किसी तरह इस्तीफा दे दिया। अंदर खाने बातें चल रही थी और तेजस्वी यादव की ही जगह आरजेडी का कोई बड़ा नेता, वो चाहे वो बड़ी ही क्यों ना हो, वो पद ले ले। क्या इस तरह की कोई बातें भी चल रही हैं या फिर अभी कंप्लीट साइलेंस है और ये वो खामोशी है जो तूफान के पहले की होती है? देखिए रूबिका, यहाँ विधायक हैं भाई वीरेंद्र, अभी मीटिंग से वो बाहर निकल के आए हैं। साहब वीरेंद्र जी, बात एक ही बात पर आगे बातें अटक जा रही हैं कि नीतीश कुमार आखिर मौन क्यों हैं? क्या कोई तूफान आने से पहले की शांति है ये? देखिए, ये चर्चा उन्हीं से कर लेना आवश्यक होगा। वो तो आ ही नहीं रहे सामने। ये वो लालू यादव से बातचीत हुई होगी, तो उनकी बात मैं कैसे कहूँ? उनकी चर्चा आप करें, उनसे आप बयान लें, आप उनसे टॉक करें, हम उस पर कोई मैं रोक रही हूँ। हालांकि ये बातचीत थोड़ा इंटरेस्टिंग होती है ब्रिजेश, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मीटिंग में आरजेडी के क्या कुछ हुआ है। सीधा वहीं का रुख करते हैं। मैं पूरे विधायक और दल को झोंक देना और इस बाबत
विधानमंडल दल ने जो प्रस्ताव लिया है उसकी कॉपी आपको बंटवा दे रहे हैं। ठीक है। तो जो वर्तमान परिस्थिति है घृणा का, द्वेष का, फिर आपको उन्माद का, आतंक का, और इसके लिए पूरे देश में घृणा, द्वेष और आतंक और उन्माद का वातावरण बनाने के लिए अगर एक व्यक्ति और एक पार्टी जिम्मेदार है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री। और उनके इस द्वेष, घृणा और उन्मादी राजनीति के खिलाफ जो आदमी मुखर होता है तो संविधान की धज्जियां उड़ा करके उसको किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करने का काम, घेरने का काम, फंसाने का काम किया जा रहा है। जहां तक हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का सवाल है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहले भी इस तरह के मुसीबत में परेशान किया गया था और किया जा रहा है, मगर जब जब इनको इस तरह की मुसीबत में डाला जाता है ऐसे तत्वों के द्वारा, तब पार्टी जो है और दुगने ताकत से मजबूत होती है और अपनी उपस्थिति देश और प्रांत में जाहिर करती है। सवाल ये उठता है कि क्या सीबीआई की जो छापेमारी हुई है उसको लेकर के लालू जी ने कुछ कहा है, क्या स्टैंड है? नीतीश कुमार से बातचीत नहीं हो रही है, नीतीश कुमार के पार्टी के किसी नेता ने आप लोगों का साथ नहीं दिया है, आप लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को एम्बैरेस किया है? ऐसा है कि इन मुद्दों पर किसी भी तरह की चर्चा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं हुई। विधानमंडल दल की बैठक में मैंने जो कहा 3 पॉइंट, जो राष्ट्रीय परिस्थिति और जो राजनीति है परिस्थिति और राष्ट्रपति चुनाव और 27 तारीख की रैली की तैयारी, इतनी पे बात। एकाएक बैठक बुलाने का क्या औचित्य था? सिद्दीकी साहब, एकाएक क्यों बैठक बुलाई गई जब 27 अगस्त को रैली है, कभी देर है, राष्ट्रपति का चुनाव अभी देर है, तो फिर एकाएक ये बैठक क्यों? एकाएक बैठक बुलाया गया इसलिए कि इसको आपने बहुत बढ़िया से इकट्ठा हुईएगा। अगर हम बाद में करते तो आप इतना एकजुटता में थोड़ी आ। मीडिया के लिए अगर आपने बुलाया है तो मीडिया सवाल भी खड़ा कर रहा है। पहला सवाल ये है कि सीबीआई की रेड के मुद्दे पर नीतीश कुमार आप लोगों के साथ खड़े नहीं है, ना ही उनका कोई नेता, ना ही कोई आपके मंत्रिमंडल का सहयोगी प्रवक्ता, ना एक शब्द कह रहे हैं, ना आपसे मिलने आ रहे हैं। इस पे किसी भी तरह की चर्चा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं हुई है। विधानमंडल की दल की बैठक में यह चर्चा जरूर हुई है कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वेष, घृणा, उन्माद की राजनीति चला रही है, वो यहाँ की सरकार को अस्थिर करने का पूरा प्रयास कर रही है। तो ये बारी थे नेता आरजेडी के जो ये बता रहे थे कि देखिए डिस्कशन इस बात पर हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ करना है, हम सब कार्यकर्ताओं को एकजुट होना है, ये सारी की सारी साजिश है, ऐसा पहले भी हुआ है। नीतीश कुमार को लेकर जो कि थोड़ा आश्चर्यचकित करता है, नीतीश कुमार या फिर जेडीयू को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है, बकौल अब्दुल बारी सिद्दीकी।